हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों संज्ञा। ठीक है, आज हम नाउन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, संज्ञा आपको हमने पहले भी पढ़ाया है बच्चों। ठीक है, और हम आज भी अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर है। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, संज्ञा के 3 भेद होते हैं बच्चों। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, क्लियर है। अच्छे से समझते चलेंगे सभी मेरे प्यारे बच्चे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विशेष व्यक्ति महात्मा गांधी, अनिल, अभिषेक, सुमन आदि। विशेष वस्तु इंडिया गेट, स्वर्ण मंदिर, कुतुब मीनार, अक्षरधाम आदि। विशेष ग्रंथ रामचरितमानस, महाभारत, गोदान। गोदान है ये बच्चों, ये गोदाना लिखा हुआ है ये, है ना। तो गोदान और अभिज्ञान, शकुंतलम आदि। विशेष स्थान जंतर मंतर, रामलीला मैदान और रेस कोर्स और गांधी चौक आदि। ठीक है, जो हमारे विशेष ग्रंथ हैं, ठीक है, वो ये हैं महाभारत, रामचरितमानस। ठीक है, जो विशेष स्थान है और ये कौन से हमारे? जंतर मंतर, रामलीला मैदान। ठीक है, और विशेष व्यक्ति हमारे कौन से हो गए बच्चों? महात्मा गांधी, अनिल, अभिषेक, सुमन आदि। ठीक है, और बच्चों हमारा जो विश्व वस्तु में आएगा, विशेष वस्तु, वो इंडिया गेट, स्वर्ण मंदिर और कुतुब मीनार, अक्षरधाम। ठीक है, आप अच्छे से समझ पाए। चलिए अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द अपनी संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आदमी, औरत, दुकानदार, अध्यापक, छात्र, स्कूल, कुर्सी, कबूतर, बकरा, गधा, मकान आदि। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष वस्तु का बोध नहीं कराती। जातिवाचक संज्ञा का नाम सुनकर उस जैसे बहुत से व्यक्तियों का, वस्तुओं का ध्यान आता है। भाववाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी गुण, दोष, स्वभाव या अवस्था का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण सत्य, दया, प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, साहस, वीरता, परोपकार, सुगंध, ईमानदारी, अच्छाई आदि। दोष, ठीक है, दोष असत्य, बुराई, नीचता, गिरावट, झूठ, मक्कारी, चोरी, बेईमानी, कायरता आदि। अवस्था बुढ़ापा, जवानी, बचपन, यौवन, स्वास्थ्य, बीमारी आदि। ये सब क्या है? ये हमारे भाववाचक में आते हैं बच्चों। ठीक है, और ये हमारे व्यक्तिवाचक में आते हैं। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों यहां देखेंगे भाववाचक संज्ञा मन का भाव होती है। आप क्लियर सी बात है, जो हमारी भाववाचक संज्ञा होती है वो हमारे मन का एक भाव ही तो होती है। भाववाचक संज्ञा का कोई आकार या रूप नहीं होता है। भाववाचक संज्ञा को न तो देखा और न छुआ जा सकता है, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा को गिना नहीं जा सकता है। ठीक है, संज्ञा के अन्य भेद, ठीक है, अदर काइंड्स ऑफ नाउन। ओके, कुछ विद्यमान उपयुक्त के अतिरिक्त संज्ञा के 2 और भेद माने जाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, मिट्टी, जल, वायु आदि। ठीक है, दूध भी उसमें आएगा। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं समूहवाचक की। ठीक है, अब समूहवाचक संज्ञा की बात करेंगे। ठीक है, जो संज्ञा शब्द अनेक व्यक्तियों या प्राणियों के समूह का बोध कराते हैं उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, भीड़, सभा, जनता, सेना, पुलिस, परिवार आदि। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा की गणना जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा का रूप में प्रयोग। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे जब व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयोग की जाती है तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है बच्चों। ठीक है, बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे आज भी हमारा देश हरिश्चंद्रों से खाली नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे न जाने कितने नटवरलाल लोगों को ठगते आ रहे हैं। विदेशी आक्रमण के समय विभीषणों की चांदी हो जाती है।
हरीशचंद्र, नटवरलाल, जयचंद और विभीषण व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, लेकिन उपयुक्त वाक्यों में इनका प्रयोग बहुवचन में हुआ है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा बन गई हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे भाववाचक संज्ञा भी जब बहुवचन में प्रयोग की जाती है तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे लोगों के असंख्य बलिदान के कारण ही देश को आज़ादी मिली। ठीक है, बच्चे का पालन पोषण करने में माँ के त्यागों की गिनती नहीं की जा सकती। अब आप देख पा रहे हैं, हमारे समाज में घरेलू हिंसाओं की कहानियां दिल को दहला देती हैं। सामान्य रूप से बलिदान, त्याग, हिंसा भाववाचक संज्ञाएं हैं, लेकिन यहाँ बहुवचन में प्रयोग होने के कारण ये जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा के प्रयोग। ठीक है, कई बार जातिवाचक तथा मतलब जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होने लगती है। जैसे अब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल है बच्चों, भारत के लोग बापू का बहुत सम्मान करते हैं, तो यहाँ पर महात्मा गांधी। ठीक है, यहाँ पे महात्मा गांधी हैं जो हमारी जातिवाचक है और व्यक्तिवाचक में है। ठीक है, नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, तो कौन है वो? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आज हम लोग पुरी जा रहे हैं, तो कहाँ? जगन्नाथपुरी, तो है ना। उपयुक्त वाक्यों में बापू, नेहरू और पुरी विशेष व्यक्ति और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए जातिवाचक होते हुए भी ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बन जाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों हम भाववाचक के भेद। भाववाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। मूल भाववाचक संज्ञा, जो शब्द अपने मूल रूप में भाववाचक संज्ञा होती हैं उन्हें हम मूल भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे दया, प्रेम, सत्य, हिंसा, क्रोध, लालच, जीवन, मृत्यु आदि। ठीक है, व्युत्पन्न भाववाचक संज्ञाएं। अब यहाँ पर व्युत्पन्न भाववाचक संज्ञाएं देखेंगे बच्चों, जो भाववाचक संज्ञाएं अन्य शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं उन्हें व्युत्पन्न भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ है बच्चों सुंदर जमा ता, तो क्या हो जाएगा? सुंदरता। काला जमा इमा, तो क्या हो जाएगा? कालिमा। साफ जमा आई, तो सफाई, और दूर जमा ई, तो क्या हो जाएगा? दूरी। अब यहाँ पर देखें भाववाचक संज्ञाओं की रचना। ठीक है, अब यहाँ पर रचना देखेंगे। ठीक है, व्युत्पन्न भाववाचक संज्ञा की रचना निम्नलिखित शब्दों में की जाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से बहुत कम भाववाचक संज्ञा बनती हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर है, व्यक्तिवाचक में नेहरू और भाव में है नेहरूवाद, व्यक्ति में है गांधी और भाव में है गांधीवाद। मार्क्स व्यक्तिवाचक में मार्क्स और मार्क्सवाद हो जाएगा भाववाचक में। मेडगर है व्यक्तिवाचक और अम्बेडकरवाद हो जाएगा उनका भाववाचक। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों हम जातिवाचक संज्ञा से। कुछ भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा से भी बनती हैं। जैसे अब यहाँ पर है जातिवाचक संज्ञा है कवि और मानव, और भाव में क्या बन गया? कवित्व और मानवता। स्त्री और बच्चा हमारा जातिवाचक है और भाव में बन गया स्त्रीत्व और बचपन। ठीक है, सर्वनाम शब्दों से, कुछ सर्वनाम शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाएं सर्वनाम से बनाई जाती हैं। जैसे सर्वनाम है अपना। ठीक है, सर्वनाम है अपना और भाव है अपनापन। ठीक है, सर्वनाम हमारा अपना, निज और आप है, और भाव है हमारा अपनापन, निजता और आपा। ठीक है, जैसे सर्वनाम है पराया, स्व और सर्व। ठीक है, और भाव है हमारा परायापन और स्वतः और सर्वस्व। ठीक है, विशेषण से बहुत सी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं बच्चों। विशेषण है हमारा ऊंचा और भाव है हमारा ऊंचाई। विशेषण है अच्छा और भाव है अच्छाई। ठीक है, बुरा है हमारा विशेषण, बुराई है भाव। गहरा है विशेषण और गहराई है भाव। ठीक है, क्रिया शब्दों से भी बहुत सी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। जैसे क्रिया और भाव, यहाँ क्रिया है हमारी लड़ना गिरना और भाव है हमारा लड़ाई और गिरावट। क्रिया है हमारी चढ़ना और बनाना और भाव है चढ़ाई और बनावट। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे अब अवयवों से। ठीक है, अवयव से क्या है, आप देखेंगे कि कुछ भाववाचक संज्ञाएं अवयव से बनाई जाती हैं, जैसे अवयव से। ठीक है, यहाँ है क्रिया हमारी नजदीक और भाव संज्ञा क्या है हमारी बच्चों? नजदीकी। ठीक है, क्रिया है हमारी शीघ्र और भाव है हमारा शीघ्रता। क्रिया है हमारी जल्दी और जल्दबाजी है हमारी भाव। निकट है हमारी क्रिया और निकटता है हमारा
भाव बच्चों। ठीक है, सो बच्चों ये थी हमारी संज्ञा जो हमने आपको अच्छे से परिवर्तित करके भी दिखाई कि भाव से जातिवाचक में और जाति की भाववाचक में। ठीक है, अच्छे से आपको पढ़ाई है और समझाई है। तो बच्चों ये संज्ञा का पार्ट आपका यहीं खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।